पिछले कई वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर कोलकाता फर्नीचर। शहर के बरगंडा में नए एक्सक्लूसिव शोरूम के उद्घाटन के मौके पर 20% की छूट, तो इसका फायदा आप जल्द उठाएं। हमारे यहाँ लाइफ टाइम गारंटी के साथ फर्नीचर दिया जाता है। साथ ही आपके मन मुताबिक फर्नीचर को डिजाइन करके आपको उपलब्ध कराया जाता है। हमारे यहाँ सोफा, दीवान, डाइनिंग टेबल, कवर, डिनर टेबल व हर तरह के फर्नीचर का विशाल संग्रह। फर्नीचर को देखने के बाद आपके मन को प्रफुल्लित कर दे कोलकाता फर्नीचर, इसलिए एक बार आप जरूर पधारें। कोलकाता फर्नीचर नाम ही काफी है। हमारा पता नियर गैली होटल, बरगंडा, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 9431163101 और 8578880933। शहर गिरिडीह में पहली बार एक ऐसा बुटीक जहां आपको मिलेगा एक ही छत के नीचे साड़ियों का एक बेहतरीन कलेक्शन, लहंगा की एक से बढ़कर एक वैरायटी, डिजाइनर कुर्ती, लेडीज हैंडबैग सहित और भी बहुत कुछ। यही नहीं, यहाँ है एक कंप्लीट ब्राइडल स्टोर जहां आप करा सकते हैं एडवांस एसटी और अल्ट्रा एसटी क्लास फिनिश ब्राइडल मेकअप। यहाँ आप अपने कॉस्ट्यूम डिजाइनर और मेकअप आर्टिस्ट से मिलकर अपना कंप्लीट ब्राइडल लुक कस्टमाइज करा सकते हैं। यहाँ होता है परमानेंट एक्रिलिक और जेल नेल एक्सटेंशन एंड नेल आर्ट। तो फिर देर किस बात की है? शादी हो या एंगेजमेंट, हल्दी हो या मेहंदी, यहाँ आप करा सकते हैं एडवांस एसडी मेकअप, वो भी अपने बजट में। हमारा पता पूनम्स बुटीक एंड ब्राइडल स्टूडियो, सेंटर पॉइंट मॉल के सामने, मधुबन वेजेस के बगल में, 2nd फ्लोर, न्यू बरगंडा, गिरिडीह। पिछले 55 वर्षों से इलेक्ट्रिक उत्पाद के क्षेत्र में झारखंड का विश्वसनीय और अग्रणीय प्रतिष्ठान प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर की नई इकाई प्रदीप सेल्स के फर्स्ट फ्लोर पर विश्व स्तरीय आधुनिक फैंसी लाइट का विशाल संग्रह। अब आपके घर को लगाए 4 चांद। तो एक बार प्रदीप सेल्स आए और अपने घर की शोभा के लिए लेटेस्ट डिजाइन और फैंसी लाइट के संग्रह को एक ही छत के नीचे पाएं। हर रेंज में उपलब्ध है मॉडर्न फैंसी लाइट का बादशाह प्रदीप सेल्स। वहीं पूर्वी भारत का सबसे पहला प्रतिष्ठित शोरूम में हेवेल्स इंडिया का लॉयड के एसी, कूलर, पंखे, वॉशिंग मशीन, फ्रीजर, डीप फ्रीजर, डिशवाशर, एलईडी टीवी, जूसर, मिक्सर जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम का हैवी कलेक्शन मौजूद है। इसके अलावा साउथ एशियन लार्जेस्ट फर्नीचर मैन्युफैक्चरर डैमरो का बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर वगैरह मिलता है। इसके अलावा प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कंपनियों के उत्पाद उपलब्ध हैं। इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक उत्पाद के लिए आपका हार्दिक स्वागत है। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर और प्रदीप सेल्स, मगरपुर, गिरिडीह। नमस्कार, आप देख रहे हैं शहर का विश्वसनीय और लोकप्रिय न्यूज चैनल न्यूज लाइन और दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं अंजलि सिंह। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा। आपकी सेवा में समर्पित कोलकाता फर्नीचर एक बार हमारे नए शोरूम में आए। लाइफ टाइम गारंटी के साथ फर्नीचर का विशाल संग्रह, क्वालिटी से कोई समझौता नहीं। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। कोलकाता फर्नीचर नाम ही काफी है। हमारा पता गैली होटल के बगल में, बरगंडा। शहर में 4 शाखाएं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता रहा है। आपका कविता मेडिकल आपके बेहतर स्वास्थ्य की कामना करता है। गणपति सोलर एक्साइड एमरोन मैक्सिमो जीनस बैटरी और इन्वर्टर में 5 साल तक की गारंटी देता है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के सोलर उत्पाद उपलब्ध है। गणपति सोलर, सलामपुरिया एनर्जी, बिसाइड मधुबन वेजेस, बरगंडा, गिरिडीह। ब्लड बैंक में रक्त की कमी को देखते हुए जिला प्रशासन ने किया रक्तदान शिविर का आयोजन। उपायुक्त सहित कई अधिकारियों व कर्मचारियों ने किया रक्तदान। 43 यूनिट हुआ रक्त संग्रह। बेलगाम टोटो ऑटो चालकों को जागरूक करने के उद्देश्य से माले ने किया जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। नगर और यातायात थाना प्रभारी ने बढ़ाया ट्रैफिक रूल्स का पालन। पेयजल समस्या को लेकर चागाड़ी अल्पसंख्यक छात्रावास के छात्रों ने सदर विधायक से की मुलाकात। समस्याओं को
से जल आपूर्ति व्यवस्था को दुरुस्त करने का दिया आश्वासन। और बक्सेडी रोड में नवनिर्मित हनुमान मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर आयोजित 5 दिवसीय अनुष्ठान सोमवार को भगत भंडारे के साथ हुआ संपन्न। सैकड़ों की संख्या में भंडारे का प्रसाद ग्रहण करने पहुंचे भक्त। अब खबरें विस्तार से। रक्त अधिकोष में रक्त की कमी को देखते हुए जिला प्रशासन के द्वारा स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर की शुरुआत उपायुक्त नमनप्रिय लखना ने रक्तदान करके किया। सदर अस्पताल में संचालित रक्त अधिकोष में रक्त की कमी को देखते हुए जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगातार विभागीय स्तर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में सोमवार को समाहर न्यायालय परिसर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें उपायुक्त समेत कई अधिकारियों व रक्तदाताओं ने रक्तदान किया और कुल 43 यूनिट रक्त संग्रह किया। शिविर की शुरुआत उपायुक्त नमनप्रीत लकड़ा ने रक्तदान करके की। उपायुक्त के द्वारा रक्तदान किए जाने के बाद कई वरीय पदाधिकारियों, अधिकारियों, कर्मचारियों व आमजनों ने भी स्वैच्छिक रक्तदान किया। मौके पर उपायुक्त नमनप्रीत लकड़ा ने कहा कि किसी के जीवन को बचाने के लिए रक्तदान करना सबसे महत्वपूर्ण दान है, इसलिए जो लोग रक्तदान करने में सक्षम हैं और स्वस्थ हैं उन्हें रक्तदान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि हमारे द्वारा दिए गए रक्त से कई जिंदगियों को बचाया जा सकता है। कहा कि स्वास्थ्य शिविर शाह रक्तदान शिविर पिछले 14 माह से समाहर न्यायालय, सदर अस्पताल सहित विभिन्न प्रखंडों में लगाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में सदर अस्पताल के अंदर एक चिल्ड्रन वार्ड में ब्लड डिसऑर्डर टेक केयर सेंटर बनाया जाएगा, जहां से थैलेसीमिया से ग्रसित बच्चों को आसानी से रक्त उपलब्ध हो पाएगा। बताया कि जिले भर में 150 थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चे हैं जिनको ब्लड की आवश्यकता लगातार रहती है। इसी को देखते हुए यह सेंटर खोला जा रहा है। ये स्वास्थ्य शिविर सह रक्तदान शिविर का आयोजन कर रहे हैं जिला समाहरणालय के परिसर में। आप सभी को ये ज्ञात है कि हम लोगों ने पिछले 14 महीने से समाहरणालय में, जिला सदर अस्पताल में, हमारे विभिन्न प्रखंडों में लगातार रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। और मैं आप लोगों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, हमारे सभी मीडिया बंधुओं को, हमारे सभी पदाधिकारियों, कर्मियों को, आमजनों को, कि आप लोगों के माध्यम से भी ये जो हमारी जन जागरूकता है या जो रक्तदान महादान है, इसका जो संदेश है वो काफ़ी प्रसारित हुआ है। हम लोग आने वाले दिनों में सदर अस्पताल के एक जो वार्ड है, चिल्ड्रन वार्ड है, जो कि हम लोग ने एक नाम दिया है कि ब्लड डिसऑर्डर रिलेटेड एक केयर सेंटर, उसको डे केयर सेंटर के तौर पे हम लोग शुरुआत करेंगे। जैसे थैलेसीमिया या हेमोफीलिया संबंधी जो ब्लड डिसऑर्डर से जो ऐसे बच्चे हैं, उनको ब्लड की इजी अवेलेबिलिटी कैसे हो, इसके संबंध में नीति आयोग को हम लोग एक प्रस्ताव भेज रहे हैं। हम लोगों को इंसेंटिव अमाउंट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में अच्छा करने के लिए एक प्राप्त हुआ था, वो हम लोगों को स्वीकृत हो गया है। वो जैसे ही हम लोग का फाइनलाइज होता है, हम लोग यहाँ पे अपना काम स्टार्ट कर देंगे। HR का मोबिलाइजेशन हम लोग ने स्टार्ट कर दिया है। आप लोगों को ये ज्ञात होगा कि हम लोगों का ब्लड सेपरेशन यूनिट जो सदर अस्पताल के प्रेमाइसिस में है, वो आज से लगभग 1 साल पहले इनॉग्रेट हुआ है। मशीन, उपकरण और जो इसके जो प्रॉपर ट्रेनर हैं, जो ट्रेनी हैं, जिन्होंने इसका प्रशिक्षण प्राप्त किया पिछले 1 साल में, वो भी अब लगभग रेडीनेस में आ चुके हैं। आने वाले दिनों में हम लोग न सिर्फ होल ब्लड बल्कि हमारे WBC, RBC, प्लेटलेट्स, इसका भी अलग अलग डोनेशन कराने की स्थिति में रहेंगे कि हमारे लगभग 150 की संख्या में थैलेसीमिया, हेमोफीलिया के ऐसे बच्चे हैं जिनको कि लगातार ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। हम लोग ब्लड स्टॉक तो मेंटेन रखते हैं, इसके साथ ही जो रेयर ब्लड ग्रुप है, A नेगेटिव, O नेगेटिव, AB नेगेटिव, O नेगेटिव, B नेगेटिव, इसका हम लोग एक सभी विभागों से एक डेटाबेस भी मंगा रहे हैं, जैसे जो कि एकदम ज़रूरत पड़ने पे उन रेयर डोनर्स को हम लोग बुला सकें। बट हम लोग ये चाहेंगे कि जहाँ भी हम लोग ब्लड डोनेट करा रहे हों, और हमारे साथ में विभिन्न संस्थान भी प्रत्यक्ष तौर पे वो लोग जुड़े रहते हैं, चाहे हम लोग उनके उद्घाटन समारोह में उपस्थित रहते हैं या उन्हें किसी तरह की कुछ असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है तो उसमें हम लोग सहयोग देते हैं। तो हमारे जो विभिन्न NGOs हैं, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है, आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी या सदर अस्पताल से आप लोग संपर्क स्थापित करें, और जो हम लोगों का ऑनलाइन ब्लड का जो पोर्टल है
उसमें हम लोग रक्त की कमी को देखते हैं और लगातार ब्लड डोनेट करते हैं। बेलगाम टोटो व ऑटो चालकों को जागरूक करने के उद्देश्य से सोमवार को हाई स्कूल मैदान में माले नेता राजेश सिन्हा के नेतृत्व में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में ऑटो व टोटो चालक मौजूद थे। माले की गिरिडीह विधानसभा प्रभारी राजेश सिन्हा के पहल पर सोमवार को मोटर कामगार यूनियन के तहत सभी टोटो चालकों को ट्रैफिक नियम को समझाने और समस्या को बताने के लिए सर्कस मैदान में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें एक और जहां काफी संख्या में टोटो चालक पहुंचे, वहीं उन्हें जागरूक करने के लिए नगर थाना प्रभारी रामनारायण चौधरी, यातायात इंस्पेक्टर प्रेम रंजन उराव, डीटीओ ऑफिस के आईटी असिस्टेंट साकेत भारतीय, डीआरएम मनोज कुमार पहुंचे और टोटो चालकों को यातायात नियमों से अवगत कराते हुए उन्हें जागरूक किया। आप हम ही नहीं, यहाँ बहुत कोई ऐसे लोग हैं, कोई रोगी लेके जा रहा है, कोई जो उसका काम से ट्रेन पकड़ने जा रहा है, सबको दिक्कत होती है। मोटर कामगार यूनियन बना हुआ है, उसमें क्या है कि सभी जोन का अलग अलग अधिकारी बनेंगे। जितना वो तो नियम, सरकारी नियम के अनुसार से आपका सीजर लिस्ट कटता है, कहाँ से लाएंगे? तो वो जो जिनको ड्राइवर को देते हैं ना, वो भी क्या करेंगे, वो पकड़ाता है तो मालिक को बोलते हैं। उसी को हम लोग सुधार करने के लिए प्रयास कर रहे हैं कि तालमेल हो। जैसे मान लीजिए आज के डेट में एक भाईचारा होता है ना, दूर दूर कम से कम ये प्रशासन के साथ अटैच तो हो रहे हैं। दो आदमी में हम लोग तो पहचान लेते हैं, हम तो एक बार चेहरा देखेंगे पहचान लेंगे कि ये क्या करने जा रहा है, कहाँ ही जा रहा है गाड़ी। तो एकदम 100% आप लोग इसका विरोध कीजिए, आप लोग मिलके कीजिए। आपका संघ है, आपका यूनियन है, आप उनके अध्यक्ष सचिव को कहिए, तो इसका ख्याल रखिए। आगे सवारी किसी भी परिस्थिति में, अगर आपका पीछे फूल है, आगे सवारी हम लोग देख के पहचान जाएंगे कि सवारी है कि आप सवारी बैठाइए, ऐसा नहीं है। चलिए, गरीब क्षेत्र है, साधारण क्षेत्र है, छोटा सा शहर है, इसी में सब कुछ जीना खाना है। आप सही नहीं है तो सर बोले स्पीड में जाने का, लड़की लोग बैठा सवारी छोड़ो, सब कुछ करो, हिम्मत करो, मत करो। मौके पर नगर थाना प्रभारी आरएन चौधरी ने कहा कि नियम से चलने पर प्रशासन साथ देगी, वहीं नियम से चलने के बाद भी बिना मतलब का कोई डंडा चलाता है तो इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों से भी करें। कहा कि टोटो और ऑटो में तेज आवाज में गाना बजाने वाले चालक भी होशियार हो जाएं। कहा कि एक दो इस तरह के वर्कशॉप करने के बाद सुधार कर ले, अन्यथा आम जनता को परेशानी होने के बाद टोटो व ऑटो चालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं ट्रैफिक यातायात इंस्पेक्टर प्रेम रंजन उराव ने कहा कि लाइसेंस बनवा ले और वाहन को तेज गति में ना चलाएं। कहा कि सभी टोटो रोजगार के लिए चल रहे हैं, किंतु ध्यान रहे सरकार का नियम भी फॉलो करें, हम जिस हद तक होगा मदद करेंगे। मौके पर माले की विधानसभा प्रभारी राजेश सिन्हा ने कहा कि आए दिन ट्रैफिक के नियम का उल्लंघन को लेकर लगातार टोटो व ऑटो चालकों के खिलाफ अभियान चलाया जाता है। तो चालक जो गाड़ी में जोर जोर से बाजा बजाते हैं, जो कम उम्र के होते हैं, उसके कारण सबको झेलना होता है। संगठन जल्द इस पर भी कार्रवाई की मांग करेगी। कहा कि नगर निगम प्रत्येक टोटो को 10 रुपया टोल से 15 रुपया किया है, उसको घटाने के लिए आंदोलन होगा। कहा कि उनका संगठन यातायात पुलिस को सहयोग करेगी, किंतु बिना नियम कानून का प्रशासन डंडा, कुछ पुलिस सिर्फ वसूली के लिए टोटो चालक को यातायात थाना घुसाते हैं। इस बात को संज्ञान में लेने की जरूरत है। ट्रैफिक इंस्पेक्टर गिरिडीह, जैसा कि आज टोटो ऑटो रिक्शा चालक संघ और उनके नेता माले जिला अध्यक्ष श्री राजेश सिन्हा जी के यहाँ बैठक की गई थी। इसी दौरान हम लोगों ने यहाँ पर एक सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान से संबंधित जो चालक हैं उनको बताया, और साथ ही यातायात के जो नियम हैं और बुकलेट हमारे पास परिवहन विभाग से जो प्राप्त हुआ है उन्हें पढ़ने के लिए लोगों को उपलब्ध कराया गया, ताकि लोग
जो चालक हैं यातायात MB एक्ट का अनुपालन करें। इनमें जो रूल लिखा गया है, अगर जो यातायात नियम का अनुपालन नहीं करेंगे उनका फाइन काटी जाएगी। टोटो चालकों को सर्कस मैदान में बुलाया गया था, बहुत सारी समस्याओं को सुना गया। मोटर कामगार यूनियन के तहत में बुलाया गया था, भाकपा माले की जो विंग है, और बुलाकर प्रशासन को, ट्रैफिक के इंस्पेक्टर थे यहाँ पे उराव जी, उनको टाउन थाना प्रभारी जो RN चौधरी थे उनको, DTO ऑफिस से आए थे, साकेत जी आए थे, वाई जी आए थे। हमने तमाम लोगों प्रशासन से भी बात किया, चाहे DSP हो, राणा सर से भी बात किया, जो ट्रैफिक के DSP हैं उनसे भी बात किया। हमने जो DTO ऑफिस है जो रोहित सर, उनसे भी बात किया कि आखिर समस्याओं को कैसे हम लोग धीरे धीरे बेहतर करें। तो निचोड़ यही हुआ कि आपस में जो ट्रैफिक का नियम उसको समझाया गया। हम लोग कहे कि जो नाबालिग लड़का है जो वो नहीं चलावे टोटो, आप कोई और काम कर रहे रोजगार के लिए, जो मालिक है वो भी नाबालिग को ना दे। जो टोटो है उसमें जो गाना चला के जो दो लोग आगे बैठ के जोर जोर से गाना चलाते हैं और स्कूल कॉलेज के रास्ते में जो करते हैं वो ना करें। जहाँ नो एंट्री लिखा हुआ है वो नो एंट्री पे मत जाए। सीरियसली आप उसको पहले लाइसेंस बनाएं। लाइसेंस बनाने के लिए जो प्रोसेस होता है उसको आसान किया जाएगा। जो ऑफिस है उसमें एक कैंप लगाया जाएगा। इन तमाम चीज़ों पर बातें हुई हैं। हम मोटर कामगार यूनियन की तरफ से सभी को बोलते हैं कि संगठन में रहिए, संगठन में ताकत है, संगठन है तभी आप प्रशासन से डायरेक्ट बात कर रहे हैं। प्रशासन भी बहुत अच्छी है, आपकी बातों को सुनती है। तमाम पदाधिकारी जो टोटो एसोसिएशन के हैं वो तमाम पदाधिकारी अलग अलग क्षेत्रों में पदाधिकारी बनाकर नियम को फॉलो करें। कल होकर ड्रेस कोड करेंगे, कल होकर सरकार से काफ़ी सुविधाएं दिलवाएंगे। उन तमाम बिंदुओं पर बात हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। परिवहन पदाधिकारी के कहने पे यहाँ पे आया हूँ। मैं भी जिला परिवहन कार्यालय से काम कर रहा हूँ। तो वहाँ पे फिलहाल जो मेरा उद्देश्य यहाँ पे है कि जितने भी वाहन चालक हैं उन लोगों से मैं उम्मीद करता हूँ कि वो यातायात नियमों का पालन करें और सुरक्षित रूप से वाहन चलाएं और गिरिडीह जिला को एक सुरक्षित जिला बनाएं। जैताडीह स्थित अल्पसंख्यक छात्रावास में व्याप्त पेयजल समस्या को लेकर युवा कांग्रेस के अध्यक्ष छात्रों के साथ सदर विधायक से मुलाकात की और समस्याओं को दूर करने का आग्रह किया। शहर के जैताडीह स्थित अल्पसंख्यक छात्रावास में पिछले 1 महीने से बाधित जलापूर्ति के कारण छात्रावास में पढ़ने वाले बच्चे छात्रावास छोड़ने को मजबूर है। छात्रावास में रहने वाले 110 बच्चों में से सिर्फ 10 ही बच्चे रह गए हैं। मामले को लेकर सोमवार को गिरिडीह युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष मोहम्मद हसनैन अली छात्रों के साथ सदर विधायक के आवास पहुंचे और लिखित आवेदन देकर छात्रावास में हो रहे विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया। मौके पर विधायक सुदेव कुमार सोनू ने संज्ञान लेते हुए संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि 2 दिन के अंदर अल्पसंख्यक छात्रावास में जलापूर्ति की समस्या को दूर किया जाएगा। मौके पर जिलाध्यक्ष मोहम्मद हसनैन अली ने कहा कि छात्रों की पेयजल की किल्लत की शिकायत पर वे छात्रावास पहुंचकर समस्याओं को समझने और मामले को लेकर सदर विधायक से मुलाकात की और लिखित आवेदन देकर समस्याओं से अवगत कराया। मौके पर AICM अचीवर के डायरेक्टर मोहम्मद अजहर, बायोलॉजिकल वर्ल्ड के डायरेक्टर मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद हैदर, मोहम्मद फयाज, मोहम्मद रहमत, मोहम्मद रियाज सहित छात्रावास में रहने वाले कई छात्रगण मौजूद थे। आज हम लोगों ने माननीय सदर विधायक के समक्ष जैताडीह स्थित अल्पसंख्यक छात्रावास में जल की समस्या को लेकर एक ज्ञापन सौंपा और उस पर माननीय विधायक की ओर से सकारात्मक पहल उठाते हुए सभी पदाधिकारियों को ये निर्देश दिया कि शीघ्र ही उक्त छात्रावास में जल की समस्या को समाप्त किया जाए। और ये हम लोगों को ये प्रतीत होता है कि आने वाले समय में छात्रावास के अंदर जो भी विभिन्न समस्याएं हैं उनका भी निराकरण जल्द से जल्द होगा। जैसे कि आज हम लोग जैताडीह म्युनिसिपल हॉस्टल से सभी छात्र वहाँ से आए हुए पेश जल समस्या को लेकर सोनू भैया के पास तो यही आश्वासन मिला कि जल्द से जल्द वहाँ पानी की सुविधा कराई जाएगी। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक। मेला मेला मेला, जी हाँ, आपके जीवन में खुशियों भरी सौगात लेकर आ गया है
डिज्नीलैंड फन फेयर पार्क एवं हैंडीक्राफ्ट मेला। जी हाँ, आपके एवं आपके घर के जरूरत के सभी सामान लेकर आ गए हैं आपके शहर गिरिडीह के स्वर्ण सिनेमा भंडारीडीह में डिज्नीलैंड फन फेयर पार्क एवं हैंडीक्राफ्ट मेला दिनांक 21 मई 2023 से। तो भरिए अपने जीवन में खुशियों का रंग कुछ खास, चले आए डिज्नीलैंड मेले के पास। पता है डिज्नीलैंड मेला स्वर्ण सिनेमा भंडारीडीह गिरिडीह। जी हाँ, तो स्वर्ण सिनेमा भंडारीडीह में चल रहे डिज्नीलैंड फन फेयर पार्क एंड हैंडीक्राफ्ट मेले के इस जश्न में आप भी शामिल हो जाइए और एंजॉय कीजिए अपने खुशनुमा पल को। बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य स्त्री रोग, हर्निया, गोल ब्लाडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जालान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जालान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह पचम्मा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। विगत कई वर्षों से शिक्षा का अलग जगाता हनी होली ट्रिनिटी स्कूल में कक्षा नर्सरी से 11वीं तक के लिए नामांकन जारी है। सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में योग्य, अनुभवी व समर्पित शिक्षक, कॉम्पिटिटिव माहौल, कंप्यूटर क्लासेस, मॉडल साइंस लैब, रिच लाइब्रेरी, म्यूजिक क्लासेस, लार्ज प्लेग्राउंड फॉर स्पोर्ट्स, सीसीटीवी कैमरा, आरओ वाटर और ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध है। स्कूल के निदेशक मुमताज अली के मार्गदर्शन व प्रिंसिपल अनीता सिन्हा के नेतृत्व में यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। क्वालिटी एजुकेशन वाले इस विद्यालय में नामांकन के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। आवर एड्रेस हनी होली ट्रिनिटी स्कूल, मोहनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह। आपके शहर गिरिडीह में आधुनिक उपकरणों से लैस आदर्श नेत्र चिकित्सालय में डॉक्टर कुलदीप नारायण के द्वारा किया जाता है बड़े ही सरल व सुरक्षित विधि से आंखों का इलाज। लेजर फेको के द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन करने के साथ ही यारा जारा द्वारा की जाती है झिल्ली की सफाई। टॉप केयर प्रोपराइटर के द्वारा आंखों के प्रेशर की जाती है जाँच। वही टॉप केयर ओसीडी के द्वारा आंखों के पर्दों की भी बीमारियों का लगाया जाता है पता। हमारे यहाँ मौजूद है ऑप्टिकल मशीन के द्वारा आंखों की अल्ट्रासाउंड की सुविधा। यही नहीं, आधुनिक जापानी मशीनों के द्वारा आंखों के चश्मे का निकाला जाता है लेंस नंबर। तो देर किस बात की है, एक बार पचम्मा रोड अलकापुरी स्थित आदर्श नेत्र चिकित्सालय में पहुंचकर अपने आंखों का कराएं बेहतर और सुरक्षित ढंग से इलाज। हमारा पता आदर्श नेत्र चिकित्सालय, पचम्मा रोड अलकापुरी, SBI ATM के बगल गली में। हमारा संपर्क नंबर है 9470100412 और 6532224412। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड शरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है।
साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है श्री संजीव टेक्सटाइल, बंटी बाबू की दुकान, बड़ा चौक, गिरिडीह कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीओडी, गिरिडीह। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, suited out zone, computer classes, music classes, boarding and green campus, rich library, art in class, swimming classes, large playground for school, top classes, auditorium for cultural activity, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावसील, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ। बर्नवाल फ्लेक्स की दुनिया का बादशाह, HD क्वालिटी प्रिंट। हमारे यहाँ फ्लेक्स वैनिल, शादी कार्ड, पॉलिटिकल बैनर्स, ग्लो साइन, होर्डिंग्स, वन वे विजन, क्लॉथ प्रिंटिंग के साथ साथ लेटर पैड, पोस्टर्स, विजिटिंग कार्ड, पंपलेट, कलर प्रिंटिंग, बर्थडे बैनर, मैरिज बैनर्स, पोस्टर्स सहित बिल बुक आदि प्रिंट की सुविधा उचित रेट पर उपलब्ध है। आप हमारे यहाँ SD क्वालिटी प्रिंट में ऑफसेट प्रिंटिंग, डिजिटल प्रिंट, मल्टी कलर प्रिंट की सुविधा ले सकते हैं। बर्नवाल फ्लेक्स ऑल टाइप ऑफ प्रिंटिंग। हमारा पता है बर्नवाल फ्लेक्स, बक्सिडी रोड, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 9263636326। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद, झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2023 से 2025 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही GNM की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बा रोड, GD बगेड़िया सेवा। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। शहर के बक्सिडी रोड बस स्टैंड के पीछे नवयुवक बजरंग सेवा समिति की ओर से आयोजित 5 दिवसीय हनुमान प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ 5वें दिन सोमवार को भव्य भंडारे के साथ संपन्न हो गया। सोमवार को अहले सुबह से ही पूरे विधि विधान के साथ जहां हनुमान प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की गई,
वहीं अनुष्ठान के बाद भव्य भंडारे का भी आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में भक्त शामिल हुए और भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। नवयुवक बजरंग सेवा समिति बक्सडी रोड में स्थित हनुमान मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के साथ साथ पंचदिवसीय महायज्ञ का आयोजन किया गया, जिसके दौरान प्रथम दिन कलश यात्रा अनगा घाट से जल भरकर 501 महिलाओं के द्वारा मंदिर प्रांगण में लाया गया। उसके बाद हर दिन जलाधिवास, पुष्पाधिवास, फलाधिवास, अन्नधिवास, सभी हर दिन अलग अलग दिवस में हनुमान जी को रखा गया। और आज पाँचवा दिन है। आज 5वें दिन एक भव्य हवन करने के बाद भव्य भंडारे का आयोजन किया गया है, जिसमें गिरिडीह के तमाम श्रद्धालु जो है बढ़ चढ़कर आ रहे हैं, महाप्रसाद ग्रहण कर रहे हैं और पुण्य के भागी बन रहे हैं। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में मैं नवयुवक बजरंग सेवा समिति के अपने तमाम साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और विशेष रूप से हमारे गिरिडीह शहर नगर के विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के पूरी टीम को ही बधाई देता हूं। धन्यवाद। इधर हनुमंत प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ के चौथे दिन रविवार की शाम को नगर भ्रमण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान काफी संख्या में लोग नगर भवन कार्यक्रम में शामिल हुए और श्री राम भक्त हनुमान के भजनों पर झूमते हुए शहर का भ्रमण किया। माइक से वहाँ आवाज, झंडा वाले जितने भी सदस्य हैं वो धीरे धीरे चले और प्रोसेस सभी को नमस्कार। यह 5 दिवसीय यज्ञ जो चल रहा है बक्सडी रोड में, बस स्टैंड के पीछे वाले रोड में, इसमें हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, जिसमें कि अलग अलग दिनों में भगवान जी की प्राण प्रतिष्ठा का जो प्रक्रिया है उसमें पहला दिन उनका जलाधिवास हुआ, दूसरा दिन उनका अन्नदिवास, फलाधिवास और मेवाधिवास और अभी आज 11 तारीख को संध्या में अभी उनका वस्त्राधिवास होगा और कल इस यज्ञ की पूर्णाहुति है, 5 दिवसीय यज्ञ की पूर्णाहुति है, जिसमें कल यज्ञ का हवन का समापन होगा। पूर्णाहुति के बाद यहाँ विशाल भंडारा का आयोजन किया गया है। आप सभी भक्तजनों से अनुरोध है, गिरिडीह सभी शहरवासियों से कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और भंडारा का प्रसाद ग्रहण करें। बहुत धन्यवाद। हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा नवयुवक बजरंग सेवा समिति के द्वारा बक्सडी रोड आश्रम के सामने हनुमान जी के मंदिर में मूर्ति स्थापना भव्य भंडारे का आयोजन किया गया है। उसी के दौरान आज चौथे दिन हम लोग हनुमान जी को नगर भ्रमण के लिए निकाले हुए हैं। आज हनुमान जी की यह शोभा यात्रा नगर भ्रमण के बाद मंदिर में स्थापित की जाएगी मूर्ति हनुमान जी की। और मैं आप सबको बता दूं कि कल भव्य भंडारे का आयोजन किया गया है। आप तमाम शहरवासियों से नवयुवक बजरंग सेवा समिति हार्दिक अपील करती है कि कृपया भंडारे में आए और प्रसाद ग्रहण करें, पुण्य के भागी बने। ऐसे ऐसे कार्यक्रम आप तमाम शहरवासियों के सहयोग से ही हम लोग कर पाते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए जय बजरंग बली। अनुष्ठान को
सफल बनाने में जुटे संतोष शर्मा, सुदीप गुप्ता, उत्तम गुप्ता, ज्योति शर्मा सहित अन्य समिति के लोगों ने बताया कि 8 जून को भव्य कलश यात्रा के साथ शुरू हुई श्री 1008 हनुमंत पंच दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ 5वें दिन बजरंगबली की प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा हवन एवं भव्य भंडारे के आयोजन के साथ संपन्न हो गया। शहर के शास्त्री नगर स्थित दुर्गा मंडप में शनिवार की शाम को मोहल्ले में एक आम सभा का आयोजन किया गया। मोहल्ले के वरिष्ठ सदस्य सत्यनारायण प्रसाद की अध्यक्षता में हुई बैठक में सर्वसम्मति से 34 सदस्यीय दुर्गा मंडप प्रबंधन समिति का गठन किया गया। इस दौरान बैठक में दुर्गा मंडप के लिए तैयार की गई नियमावली को रखा गया, जिसे आम सभा ने सर्वसम्मति से पारित किया। नियमावली की स्वीकृति के पश्चात दुर्गा मंडप प्रबंधन समिति के पदाधिकारियों और सदस्यों का चुनाव कराया गया। चुनाव में सर्वसम्मति से संजय कुमार सिन्हा को अध्यक्ष, रितेश शराफ को सचिव और मुकेश यादव को कोषाध्यक्ष बनाया गया। साथ कैलाश राम को उपाध्यक्ष, पपेंद्र कुमार राणा को संयुक्त सचिव और दीपक लाल को सह कोषाध्यक्ष का दायित्व दिया गया। वहीं संरक्षक सदस्य में सुरेश साव, सुनील भूषण, अमर सिन्हा, कमल नयन सिंह, राजेश सिन्हा, सत्यनारायण प्रसाद, मिथिलेश कुमार, विजय सिन्हा, अनूप सिन्हा और प्रवीण सिन्हा को शामिल किया गया। शास्त्री नगर दुर्गा मंडप प्रबंधन समिति के नव चयनित संरक्षक सदस्य सुनील भूषण ने बताया कि शास्त्री नगर में पिछले 4 दशकों से दुर्गा पूजा का भव्य आयोजन किया जा रहा है। वर्तमान में मोहल्ले में स्थित दुर्गा मंडप में कई देवी देवताओं की मूर्तियां विराजमान हैं। मंडप अब बड़े मंदिर का स्वरूप ले चुका है, अतः इसके सुचारू संचालन और विकास के लिए एक प्रबंधन समिति के गठन की आवश्यकता काफी समय से महसूस की जा रही थी, जिसे ध्यान में रखते हुए प्रबंधन समिति का गठन किया गया है। नगर मोहल्ले में लगभग 4 दशकों से दुर्गा पूजा की पूजा की जा रही है, जिसमें सभी मोहल्ले वासी श्रद्धा पूर्वक सहयोग करते आ रहे हैं और मोहल्ले के सहयोग से ही दुर्गा मंडप का निर्माण किया गया, जिसमें अनेक मूर्तियां स्थापना कर प्राण प्रतिष्ठान कराया गया। चूँकि अब ये कार्यक्रम, ये पूजा भव्य तरीका से हो, जिसके लिए पूरे मोहल्ले वासियों ने एक कमेटी निर्माण करना उचित समझा, जिसके लिए पूरे मोहल्ले के सहयोग से दुर्गा पूजा प्रबंधन कमेटी का स्थापना कल दिनांक 10/6/2023 ईस्वी को किया गया, जिसमें 9 संरक्षक के अलावे 6 पदाधिकारी एवं अन्य कार्यकारिणी सदस्य को चयनित किया गया। और मैं उम्मीद करता हूं कि अब अन्य बीते सालों से और बेहतर पूजा की जाएगी और सारे पदाधिकारी, संरक्षक एवं मोहल्ले के सहयोग से पूजा को बृहद रूप दिया जाएगा, जिसमें सारे लोगों को मेरे तरफ से धन्यवाद। गांव प्रखंड के पटना में बीते 1 वर्षों से सप्लाई पानी घरों तक नहीं पहुंचने से स्थानीय ग्रामीण परेशान हैं। इसे लेकर उन्होंने पीएसटी विभाग के कार्यपालक पदाधिकारी को आवेदन देकर पेयजल आपूर्ति की मांग की है। इस संबंध में जानकारी देते हुए परमिला देवी, संजू देवी, पूजा देवी, पिंकी देवी, सरिता देवी, रिंकी देवी, मीना देवी, बबीता देवी, टिंकू देवी सहित दर्जनों महिलाओं व ग्रामीणों ने बताया कि सड़क निर्माण के दौरान जेसीबी मशीन द्वारा कई जगह पानी का पाइप क्षतिग्रस्त कर दिया गया था, जिससे उसके घरों तक सप्लाई पानी नहीं पहुंच पा रहा है। अगर कभी पानी पहुंचता भी है तो तुरंत बंद हो जाता है।
और वे एक बाल्टी पानी तक नहीं भर पाते हैं। बताया कि सप्लाई कनेक्शन लेने के कारण प्रत्येक माह उन्हें पानी का बिल भी मिलता है, जिसे वह लगातार जमा भी करते आ रहे हैं, फिर भी उन्हें पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। हम लोग को 1 साल से पीएचडी विभाग से जो नल का कनेक्शन हुआ था, उसमें से एक दिन भी 1 बाल्टी भी पानी के लिए मोहताज हो रहे हैं। इसीलिए हमने पीएचडी विभाग में आके एगो आवेदन सौंपे और पानी को सुधार जल्दी से भेजने के कृपा करने के लिए कहा। पानी का समस्या हम लोग पानी का दिक्कत हो रहा है। 1 साल से पानी नहीं जा रहा है हम लोग के पास, 1 साल से नहीं जा रहा है। इधर से मालदा तरफ जो पाइप किया है, उधर वहाँ डोजर से जेसीबी कढ़ाया था, उधर फूट गया था पाइप, तो उसी समय वेल्डिंग किया था। देखिए उसी समय से 1 साल से पानी हम लोग का 1 बाल्टी भी नहीं जा रहा है। हम लोग को पानी की बहुत दिक्कत है। हम बताए हैं, सभी लोग हम लोग को बता रहे हैं। आवेदन दे के भी आज आवेदन भी दिए हैं और इससे पहले भी दिए थे आवेदन। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। धन्यवाद।